वेलकम फ्रेंड्स। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस वर्ड क्लास 6 में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, है ना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज वर्ड में। और वर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब, है ना। इंसर्ट टैब में हम लोग पढ़ रहे थे टेबल। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको टेबल क्रिएट करना बता दिया था और आज उसका पार्ट 2 है। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे, है ना। उसमें प्रीवियस क्लास में मैंने इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल के बारे में आपको बता दिया था। तो चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ टेबल पर इंसर्ट कर लेता हूँ टेबल को। और लेआउट ऑप्शन में पढ़ा रहा था, यहाँ पे सेल मर्ज पढ़ा दिए थे। ठीक है, और स्प्लिट सेल भी पढ़ा दिए थे, स्प्लिट टेबल भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, और टेक्स्ट डायरेक्शन भी पढ़ा दिए थे। आज देखिए आज हम बात करेंगे रिपीट हेडर रो की। ठीक है, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला का। ठीक है, तो चलिए पहले रिपीट हेडर रो में आते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा डेटा रहता है जिसमें आपको जो हेडर है उसको हर एक पेज के टॉप पे दिखाना रहता है। ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले तो हम टेबल ले लेते हैं। इतना टेबल इंसर्ट करेंगे, रो की संख्या बढ़ा लेते हैं यहाँ ताकि ये ढेर सारे पेज पे आए। देखिए ये चला गया मेरे 2 पेज पे, देख रहे हैं, एक पेज और ये सेकंड पेज। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉप के हेडर पे मेरा है यहाँ दिया हुआ, मान लीजिए नेम, है ना, रोल नंबर और क्लास, सेक्शन, ठीक है, रिमार्क्स दिया हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से मैं दिखा सकूं। चलिए यहाँ मैं सेट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसा कि मेरे टेबल के हेडर पे यहाँ पे दिखा रहा है उसका, है ना, लिखा हुआ। लेकिन जब नीचे आते हैं तो देखिए नीचे वाले पेज के टॉप पे यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ऊपर जो टॉप हेडर पे जो है उसको हम रिपीट कराएं सेकंड पेज पे, तो कैसे कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे रिपीट हेडर रो का, जो कि देख रहे हैं अभी डिसेबल है। तो देखिए अभी ये डिसेबल है तो ये वर्क नहीं करेगा, है ना। इस पे काम करने के लिए आपको करना क्या है कि इस वाले को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे क्लास के बच्चे कहते हैं कि सर इसको तो हम कॉपी करके भी वहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉपी करके अगर पेस्ट करेंगे वहाँ तो किस तरह का दिक्कत आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद इस वाले में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड पेज के टॉप पे तो आ चुका है, लेकिन अगर हम इसमें मान लीजिए और रो इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तो चलिए इंसर्ट करवा लेते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे ही देखिए हम यहाँ पर इंसर्ट कराए तो देखिए नीचे क्या हुआ कि जो टॉप पे था तो जितना हम रो इंसर्ट किए उसके अनुसार वो नीचे चला गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह का समस्या आएगा जब आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन अगर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह का समस्या आपके साथ नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो एनेबल हो चुका है ना। बस आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका हेडर आ चुका है। अब अगर मान लीजिए हम इसमें इंसर्ट कराते हैं रो को, तो देखिए क्या हो रहा है, जो ऑप्शन के तहत जो हम यहाँ पर सेट किए थे वो टॉप पे ही दिखा रहा है, लेकिन जो पहले हम कॉपी पेस्ट किए थे वो बाद में देखिए यहाँ पे घसक चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गया होंगे दोस्तों कि करना क्या आपको। तो अगर इस तरह का आप डेटा एंट्री कर रहे हैं जिसमें कि आपको जो टॉप पे लिखा हुआ हेडिंग है उसको आपको हर एक पेज के टॉप के हेडिंग पे दिखाना है, तो क्या करेंगे, पहले वाले पेज पे हेडिंग सेट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट की, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ इंसर्ट में समझेंगे। टेबल में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो देख रहे हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है। तो डिसेबल इसलिए कि इसको अभी हमने कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखाया है। तो चलिए पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है ताकि थोड़ा सा समय बच जाए और वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, इस तरह का अगर आपके पास डेटा है, बस इसको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब पे जाना है, ठीक है। इंसर्ट टैब पे टेबल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू जो टेबल था वो एनेबल हो चुका है ना। बस आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा जिसमें कि ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ देखिए क्योंकि हम जो टेक्स्ट बनाए हैं उसमें टैब का इस्तेमाल किए, तो देखिए यहाँ पर टैब दिया हुआ है और टैब पे क्लिक है। अगर आप इसमें स्पेस ले रहे हैं तो आपको अदर पे क्लिक करना है और इस बॉक्स में जाके स्पेस पे स्पेस दे देना है, ठीक है। तो चूँकि हम टैब लिए थे इसलिए टैब पे देखिए यहाँ पे क्लिक है। बस आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा जो आपका टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसी को आप शॉर्टकट तरीका से भी कर सकते हैं, तो चलिए करके दिखाते हैं हम। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है Alt+N+T+V। तो देखिए जब हम वर्ड में Alt प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप Alt प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा कि आपके सारे मेनू में इन करने का ऑप्शन बन चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अभी होम मेनू पर हूँ तो देखिए कि यहाँ पर दिखा रहा है H लिखा हुआ, यानी कि अगर आप Alt प्रेस करते हैं, ठीक है, और H प्रेस करते हैं तो आप होम मेनू में इन कर जाइएगा। अब अगर आपको इंसर्ट टैब में जाना है तो अल्ट के साथ N प्रेस कीजिएगा तो इंसर्ट टैब में चले जाइएगा। पेज लेआउट के लिए Alt P, रेफरेंस के लिए Alt S, मेलिंग के लिए Alt M, रिव्यू के लिए Alt R और व्यू के लिए Alt+W, ठीक है। तो अभी हमको इंसर्ट टैब में रहना है, तो इंसर्ट टैब का क्या है, Alt प्रेस किए और उसके बाद हमको प्रेस करना है N। जैसे ही N प्रेस करेंगे देखिए फिर आप इंसर्ट टैब में तो चले गए और यहाँ पे सारा शॉर्टकट कमांड यहाँ पे देखिए और भी बन रहा है। अब टेबल में हमको जाना है तो टेबल में जाने के लिए क्या बन रहा है, T, ठीक है। तो जैसे ही T प्रेस करेंगे टेबल के अंदर चले जाएंगे। अब टेबल के अंदर आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जाना है, ठीक है। तो बस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाने के लिए आपको V प्रेस करना है। तो चलिए अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। बस आपको सारे टेबल को सेलेक्ट करना है और दबाना है Alt+N+T+V, ठीक है। देखिए सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। बस आपको ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अब आते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि अगर आपके पास इस तरह टेबल में कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस टेबल वाले कंटेंट को हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबल से बाहर लाना है। जैसे कि हमने टेक्स्ट को क्या किया, टेबल में कन्वर्ट किया, उसी तरह हमको जो टेबल में कंटेंट है उसको बाहर लाना है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में लाना है। तो बस आपको टेबल को सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं, कन्वर्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और देखिए यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या आप जो टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं उसके बीच में टैब रखना चाह रहे हैं या कॉमा रखना चाह रहे हैं या पैराग्राफ मार्क लिखना चाह रहे हैं या अदर। मान लीजिए अगर आप स्पेस रखना चाह रहे हैं तो आप अदर पे जाएंगे और स्पेस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रखना चाह रहे हैं टैब ही, तो टैब पे क्लिक रखते हैं और ओके प्रेस करते हैं। देखिए मेरा जो टेबल में जो कंटेंट था वो अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जब टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो इंसर्ट में जाना है, पिक्चर, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और जब टेबल वाले कंटेंट को करना है तो जाना है हमको कहाँ, इंसर्ट टेबल के लेआउट ऑप्शन में, है ना। इस तरह से इंसर्ट ऑप्शन टेबल के लेआउट ऑप्शन में जाइएगा और उसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक तो समझ गए। चलिए अब इस वाले में आते हैं हम और लेआउट ऑप्शन में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला, है ना।
तो फार्मूला निकालने के लिए भी आप फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ टोटल यानी कि जोड़ सकते हैं इसको, इसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। तो देखिए, अगर आपको इधर वाले को जोड़ना है ना, यानी कि लेफ्ट साइड वाले डिजिट को जोड़ना है, तो सिंपली आप इस पे जाएंगे फॉर्मूला पे, यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है सम, है ना। और किसी भी फार्मूला को ड्राइव करने से पहले इक्वल का साइन लगता है। अब ये देखिए, ये एक्सेल का चीज़ है जो कि वर्ड में भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू सम और लेफ्ट, है ना, यानी कि लेफ्ट वाले को जोड़ना है। बस आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए टोटल आ चुका है, ठीक है। अब चलिए एक फार्मूला के तहत और दिखा देते हैं कि आप टोटल कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे पेज पे। तो आपको करना क्या है, इस सेल में आना है और कंट्रोल के साथ, है ना, कंट्रोल के साथ F9 बटन को प्रेस करना है ना। आपका यहाँ पर देखिए इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको लिखना है इक्वल का साइन देना है और लिखना है सम। क्या लिखना है, सम। ब्रैकेट को करना है ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब चूंकि हमको लेफ्ट साइड वाले को जोड़ना है तो यहाँ पर लिख देना है आपको लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लिख देना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद जैसे देखिए नीचे लिख दिया देन प्रेस F9 की, है ना। तो आपको जो फंक्शन की है उसमें F9 बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे टोटल आ चुका है, ठीक है। उसी तरह आपको मैक्सिमम निकालना है तो बस कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस कीजिए, इक्वल मैक्सिमम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स, है ना। तो यहाँ लिखना है MAX, ब्रैकेट करना है ओपन और लेफ्ट का जोड़ना है तो यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट, ब्रैकेट करना है क्लोज, देन प्रेस F9, है ना। तो देखिए मैक्सिमम निकल गया। उसी तरह मिनिमम निकालना है तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, इक्वल देंगे और मिनिमम निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मीन, MIN, है ना। मीन ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट, है ना, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और F9 बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही F9 बटन को प्रेस करेंगे देखिए मिनिमम निकल गया। अब आप चाहते हैं एवरेज निकालना तो उसी तरह एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज, है ना। तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं, ये तो हो गई लेफ्ट साइड की। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ जोड़ना है 60, 48 और 50 इस वाले सेल में, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, तो आप यहाँ डायरेक्ट जाएंगे फार्मूला पे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे और हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया एबव, है ना, एबव। अब अगर ऊपर वाले को जोड़ना है नीचे तो एबव आएगा, और अगर आप सेल नीचे वाले सेल को जोड़ना चाहते हैं ऊपर में तो एबव के जगह सिर्फ आपको बिलो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ इक्वल टू सम है, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ के आ चुका है, ठीक है। इसी तरह चलिए मैं एक ठो दिखा देता हूँ आपको ऊपर नीचे वाले करके भी। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सेल और बना लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं, है ना। अब इस वाले सेल में हमको इस नीचे वाले को जोड़ना है तो बस करना आपको क्या है, इक्वल का साइन देना है और सॉरी फार्मूला पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ लिख रहा है लेफ्ट, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट को हटा के कर देना है बिलो, बिलो लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे वाले को यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे वाले को जोड़ना होगा तो एबव, और नीचे से ऊपर वाले को जोड़ना होगा तो बिलो, दाएं से बाएं वाले को जोड़ना होगा तो लेफ्ट, और बाएं तरफ वाले को जोड़ना होगा दाईं तरफ तो राइट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, तो इसका प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। और अब देखिए एक शॉर्ट ऑप्शन है, तो शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल इससे पहले भी हम पढ़ा चुके थे होम टैब में कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए होता है। अब अगर आप टेबल में कोई टेबल किए हुए हैं उसको अल्फ़ाबेट अरेंज करना है तो आप शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेल मार्जिंग है, तो देखिए सेल मार्जिंग यहाँ पर दिया हुआ है 0 टॉप 0 0, तो इससे भी आप बढ़ा घटा सकते हैं सेल के मार्जिंग को, ठीक है। चलिए तो
मेरे ख्याल से पूरा इंसर्ट आपका यहाँ टेबल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्विक टेबल भी है, तो आप इससे भी जाके कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट पिक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए प्रैक्टिकल कीजिए, सीखिए, सिखाइए। धन्यवाद।